हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल के जो फर्स्ट 2 एडिट आर्टिकल आए थे उनकी वोकेबलरी वर्ड्स का डिस्कशन करूंगी। ये वर्ड्स आपकी डेली रूटीन में बहुत यूज़ होते हैं और अगर आपको आर्टिकल पढ़ना है तो ये वर्ड बहुत यूज़फुल होंगे। फर्स्ट वर्ड है आपका इम्पोज, IMPOSE। बहुत ही कॉमन वर्ड है बट इसके दो तरीके से यूज़ होते हैं। एक वर्ब की तरह यूज़ होता है जिसका मतलब आपने सबने सुना ही होगा। इसका मतलब होता है फोर्स एन अनवेलकम डिसीजन और रूलिंग ऑन समवन। मतलब कि कोई भी चीज़ जो कि अनवेलकम है, मतलब कि जो कि इंसान नहीं चाहता है, उसको फोर्सफुली किसी पे लागू कर देना, उसको कहा जाता है इम्पोज। और दूसरा मतलब होता है टेक एडवांटेज ऑफ समवन बाय डिमांडिंग देयर अटेंशन और कमिटमेंट। मतलब कि कोई भी इंसान जिसने कोई कमिटमेंट किया है तो उस कमिटमेंट का फ़ायदा उठाकर उससे कोई काम करवाना, इसको कहा जाता है इम्पोज। तो दो तरीके से इसका यूज़ होता है। आई होप आपको ये वर्ड का मतलब ये दूसरी तरीके से नहीं पता होगा। फिर दूसरा वर्ड हमारे सामने आता है एप्रीहेंशन, APPREHENTISION। एप्रीहेंशन एक नाउन की तरह यूज़ होता है और उसका मतलब होता है एनेक्सिटी और फियर दैट समथिंग बैड। मतलब कि एक ऐसी फीलिंग आना कि कुछ बुरा होने वाला है या किसी चीज़ से डर लगना कि हाँ बुरा होने वाला है, तो उसको कहा जाता है एप्रीहेंशन। शंका है दिमाग में कि हाँ कुछ बुरा होने वाला है। उसके बाद कहा गया है रिशॉर्ट। रिशॉर्ट दो तरीके से यूज़ होता है, वर्ब की तरह भी यूज़ होता है और नाउन की तरह भी यूज़ होता है। जब वर्ब की तरह यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है टर्न टू अडॉप्ट एन एक्सट्रीम सो एज टू रिसॉल्व अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मतलब कि कोई एक ऐसा कदम उठाना जिससे कि किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को रिसॉल्व किया जा सके, मतलब उसको सुधारा जा सके। तो इसका हिंदी में हम बोलते हैं सहारा। मतलब कि कोई भी एक ऐसा स्टेप कदम उठाना जिससे कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिसको सुधारा जा सके। और दूसरा, जब हम इसका यूज़ एक नाउन की तरह करते हैं तो आपने देखा होगा जो हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पे रुकने का जो स्थान होता है उसको कहा जाता है रिसॉर्ट। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव एक वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है और इसका मतलब होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिग्री। मतलब कोई भी चीज़ क्वांटिटी में डिग्री में बढ़ना, इसको बोलेंगे संचय। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है स्नोबॉल। ये एन है, SNOWBALL। स्नोबॉल एक वर्ब की तरह यूज़ होता है और इसका मतलब होता है इंक्रीज रैपिडली इन साइज और इम्पॉर्टेंस। कोई भी चीज़ साइज में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो या फिर वो अपनी इम्पॉर्टेंस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है उसकी इम्पॉर्टेंस में, तो उसको कहा जाता है स्नोबॉल। फिर नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेंटेबल। प्रिवेंटेबल मतलब, प्रिवेंट का मतलब आपने पढ़ा ही होगा, किसी चीज़ को रोकना, प्रिवेंटेबल। और प्रिवेंटेबल मतलब एक एडजेक्टिव की तरह ये यूज़ होगा और इसका मतलब होता है एबल टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड। मतलब किसी भी चीज़ को रोकने में कोई चीज़ समर्थ होना, योग्य होना उसके, तो इसको कहा जाता है प्रिवेंटेबल। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है बलून, BALLOON। बलून एक वर्ब की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड। और मतलब कि कोई भी मनी है जो कि किसी से ली गई है या फिर मनी के रूप में कोई भी चीज़ है, इंक्रीज इन रैपिडली मतलब वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है। मनी के रूप में कोई भी चीज़ हो और वो बहुत स्पीड से बढ़े तो उसको कहा जाता है बलून। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने न्यूज़। न्यूज़ एक वर्ब की तरह यूज़ होता है और इसका मतलब होता है टच और पुश जेंटली। किसी भी इंसान को बार बार टच करना, पुश करना जेंटली कि भाई ये वाला काम करो तुम, मतलब उसको एक तरीके से एनकरेज करना, तो उसको कहा जाता है न्यूज़। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है ये वर्ड है एमेलियोरेट। एमेलियोरेट एक वर्ब की तरह यूज़ होता है, इसका मतलब होता है मेक समथिंग बैड सिचुएशन बेटर। मतलब कि कोई भी एक सिचुएशन है जो कि बैड है उसको बेटर बनाना,
इसको हम बोलेंगे उन्नति। यहाँ इसका मतलब होता है अमेलियोरेट। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है अगमेंटेड। अगमेंटेड एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है हैविंग बीन मेड ग्रेटर इन साइज और वैल्यू। किसी भी चीज को ग्रेट बनाना इन साइज में या फिर वैल्यू में, तो उसको कहा जाता है अगमेंटेड। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा, एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। जैसे कि आपने सुना होगा अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, लेकिन इसका यूज ऐसे होता है जब कोई बात बोली जाती है किसी सकारात्मक रूप में, किसी के सपोर्ट में, कोई रिक्वेस्ट के रूप में, तो उसको बोला जाता है अफर्मेटिव। फिर नेक्स्ट वर्ड है नोड। एक नाउन की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ नोडिंग द हेड। मतलब कि जब हम किसी इंसान को या फिर इंडिकेशन या फिर सिग्नल, अतः किसी भी चीज के लिए हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं तो अपना सिर हिला के बोलते हैं ना, हम मुंह से जवाब नहीं देते हैं, हम सिर हिला के हाँ या ना बोलते हैं, तो उसको कहा जाता है एन एक्ट ऑफ नोडिंग द हेड। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है इनइक्विटी। इनइक्विटी नाउन की तरह यूज होता है, इसका मतलब होता है लैक ऑफ फेयरनेस और जस्टिस। मतलब कि कमी होना काय की फेयरनेस की और जस्टिस की, जिसको हम बोलते हैं अनजस्ट यानी अन्याय, किसी के भी साथ अन्याय होना, उसको बोला जाता है इनइक्विटी। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी ये एक नाउन की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन। किसी भी चीज का बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन हो या एग्जामिनेशन हो, मतलब उसको हिंदी में बोला जाएगा जांच, तो उसको बोलते हैं स्क्रूटिनी। फिर है क्वैश। क्वैश एक वर्ब की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है रिजेक्ट एज इनवैलिड। किसी भी चीज को रिजेक्ट कर देना, क्या बता के कि वो इनवैलिड है, स्पेशली बाय लीगल प्रोसेस। मतलब कि कोई भी चीज जो लीगली किसी के द्वारा कोई बोलना चाहिए डिसीजन लिया गया और उसको इनवैलिड बता के रिजेक्ट कर देना, तो उसको कहा जाता है क्वैश, यानी कि मिटा देना उस डिसीजन को। आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करें, जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।